अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। 29वें सदरन जोनल कौंसिल के इजलास से वज़ीर आला AP वाई जगन मोहन रेड्डी का खिताब। रियासत से तेलंगाना की अलहदगी के मौके पर दिए गए तयकीनात को पूरा करने का मुतालिबा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वाई जगन मोहन रेड्डी के मुतालिबे की तकमील का तयकीन दिया। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। तिरुपति के होटल ताज में आज मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में 29वें सदरन जोनल कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसे खिताब करते हुए वज़ीर आला AP वाई जगन मोहन रेड्डी ने रियासत की अलहदगी के मौके पर आंध्र प्रदेश को दिए गए तयकीनात को पूरा करने का मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि अलहदगी से आंध्र प्रदेश का ज़बरदस्त नुकसान हुआ। रियासत से अलहदगी के 7 साल होने पर भी इस वक्त दिए गए तयकीनात पर अमल नहीं किया गया। जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मसाइल के हल के लिए एक वक्त मुकर्रर करने का मुतालिबा किया, जिसके लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील देने का मुतालिबा किया। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट के तामीरी कामों के लिए 2013-14 में जो कीमत रखी गई थी, उससे रियासत का ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश को खुसूसी ओहदा देने का वादा किया गया, उस पर भी आज तक अमल नहीं किया गया। तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को बरकी की बकियाजात भी नहीं मिली। उन्होंने अमित शाह से इन मसाइल को फौरी हल करने का मुतालिबा किया। रियासत की माली हालत को ख़राब बताते हुए फौरी इक़दाम करने की मांग की। दोनों रियासतों की जायदादों की तकमील भी नहीं हुई। पोलावरम प्रोजेक्ट को मरकज़ी हुकूमत अपने फंड से तामीर करे, क्योंकि इस वक्त मरकज़ी हुकूमत ने इसे कौमी विरसा करार दिया था। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जगन मोहन रेड्डी के मुतालिबात पर अपनी रजामंदी का इजहार करते हुए अंदरून एक माह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जायदादों के बंटवारे के लिए एक खुसूसी कमेटी तश्कील देने का इत्तेफाक किया और इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। अमित शाह ने आंध्र मसाइल के हल के लिए तयकीन तो दिलाया है, मगर ये देखना है कि क्या अमित शाह और उनकी हुकूमत अपने कौल पर बरकरार रहती है या फिर तारीख को दोबारा दोहराया जाएगा। जिस तरह से तेलुगु देशम पार्टी की हुकूमत में वादा करने के बाद मरकज़ी हुकूमत मुकर गई थी और उन वादों की तकमील ना हो सकी, इसी तरह से क्या इस बार भी मरकज़ी हुकूमत तारीख दोहराएगी। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।